कौन से महान कर्म हैं जिनसे हमारा जीवन सुखी होता है, और इनकी परिभाषा तथागत बुद्ध के द्वारा कुशल व अकुशल कर्मों के जरिए दी गई है। तो इन कुशल कर्मों और अकुशल कर्मों का जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसी को हम आगे देखेंगे। जैसे बुद्ध के सिद्धांतों में कर्म नियम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमारे कर्म और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव तथागत बुद्ध के संदेशों का मूल सार हैं। जहां पर दुनिया के अन्य मतों में कर्म के साथ अन्य विषयों को भी प्रमुखता दी जाती है, वहीं पर तथागत बुद्ध केवल और केवल कर्म को प्रधानता देते हैं। उनके अनुसार इस जीवन को केवल कुशल कर्मों के सहारे बदला जा सकता है और इनका बड़ा ही सीधा संबंध है। इसीलिए इन्हें कर्म नियमों की संज्ञा दी जाती है कि ये कर्म नियम नियमों की तरह अटल हैं, जहां पर अन्य मत या लोग इससे हटकर और कई प्रयास पर लग जाते हैं। जैसा कि पिछले कई वीडियो में इस प्रकार के प्रयासों को हमने देखा है, जैसे नग्न रहना, कठोर तपस्या करना, व्रत उपवास करना या खान पान के लिए तरह तरह के मापदंड अपनाना, शब्दों का जाप करना, नदी में नहाना या पूजा पाठ प्रार्थना इबादत करना इत्यादि। ये सभी कर्मों का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि व्यक्ति कुशल कर्म ना करे। और कई बार इस प्रकार के भ्रम की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के तृतीय वक्र के खंड में कौशल नरेश पसेनदी से चर्चा के दौरान कहते हैं, बुद्ध ने कौशल नरेश पसेनदी को बतलाया कि संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाले। दूसरा, अंधेरे से उजाले की ओर जाने वाले। तीसरा, उजाले से अंधेरे की ओर जाने वाले। और चौथा, उजाले से उजाले की ओर जाने वाले। तदुपरांत बुद्ध ने यह भी समझाया कि पहले प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो नीच कुल में पैदा हुआ, दुअर्ण, तंगी का जीवन जीता हुआ भी काया, वाणी और मन से दुराचार ही करता है। वह अभी भी दुखी और मरणोपरांत भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपाय गति को प्राप्त करता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति पहले प्रकार जैसा होते हुए भी काया, वाणी और मन से सदाचार करता है। वह अभी दुखी परंतु मरणोपरांत सुखी होता है, क्योंकि वह सुगति को प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ, सुंदर वर्ण, समृद्धि का जीवन जीता हुआ भी काया, वाणी और मन से दुराचार करता है। वह अभी सुखी परंतु मरणोपरांत दुखी होता है, क्योंकि वह अपाय गति को प्राप्त करता है। चौथे प्रकार का व्यक्ति तीसरे प्रकार जैसा हो, काया, वाणी और मन से भी सदाचार ही करता है। वह अभी भी सुखी और मरणोपरांत भी सुखी ही होता है, क्योंकि वह सुगति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बुद्ध सीधे सीधे सभी प्रकार के प्रयासों को जीवन के दुखों से जोड़ते हैं। बुद्ध हमारे जीवन के दुखों को एक पैमाना मानते हैं कि क्या हमारे प्रयासों ने हमारे जीवन के दुखों को कम किया है या नहीं। वे उन दावों पर विश्वास नहीं करते हैं जो केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं, बल्कि उन्हीं प्रयासों को स्वीकार करते हैं जो सीधे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं। और इसी प्रयास में वे 4 प्रकार के लोगों का स्पष्टीकरण देते हैं कि पहला व्यक्ति जो वैसे ही अंधेरे और जीवन के दुखों के दलदल में घिरा हुआ है और उसे लग रहा है कि उसका प्रयास उसके दुखों के दलदल से उसे निकाल रहा है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है
वह और दुखी होता जाता है। वह कई बार इसका दोष किस्मत को दे देता है, मगर वह यह जानने में असमर्थ होता है कि ये दुख लगातार उसके कर्मों की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं और ये कर्म हैं उसके द्वारा किए गए मन, वाणी और शरीर से किए गए अकुशल कर्म। तो यहाँ पहले से दुखी व्यक्ति और ऊपर से उसके अकुशल कर्म, और वह दोष दे रहा है किस्मत या किसी और को। तो बुद्ध इनके बारे में कहते हैं कि ये लोग पहले से ही अंधेरे में रहते हैं और इनके कर्मों के कारण ये अंधेरे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अपाय गति को प्राप्त हो दुख में ही वे मर जाते हैं और यह उनका पीछा नहीं छोड़ती। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो अभी तो दुखी है, मगर वह जान चुका है कि उसके अकुशल कर्मों ने ही उसकी यह दशा बना दी है और वह कुशल कर्मों के प्रयास में लग जाता है और इसका परिणाम उसे अपने जीवन के दुखों के कम होने से मिलने लगता है। वह भले ही दुखों की परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ हो, मगर वह सुखी होकर ही मरता है और उसके बाद भी उसकी सद्गति ही होती है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो अपने पारिवारिक परिवेश के कारण उच्च दर्जे का जीवन जीता था, मगर उसने अपने अकुशल कर्मों के कारण अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया। तो चाहे भले वह अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, मगर उसका अंत बेहद दर्दनाक अवस्थाओं में घिरा होता है। और चौथे प्रकार का व्यक्ति सदा ही अपने कर्मों से सदाचार करता, ऐसा व्यक्ति सदा ही अपने जीवन को सुखपूर्वक ही जीता है और उसका अंत भी सद्गति के रूप में होता है। तो इस प्रकार कर्मों के प्रयासों को बुद्ध 3 प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहला वे कर्म जो काया यानी शरीर के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरा है वाणी यानी शब्दों के माध्यम से कही गई वाणी, यह भी कर्मों की श्रेणी में आती है और इसका भी बड़ा गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और तीसरा है मन से किए गए कर्म, यानी हमारी मानसिक अवस्था, हमारे अंतर मन के भाव, हमारे चित्त की अवस्थाएं, ये सभी हमारे मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव डालती हैं। तो हमारी मानसिक अवस्थाओं का भी बड़ा गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो यहाँ पर यह बात तो स्वीकार कर ली जाती है कि अकुशल कर्मों का सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, मगर इसकी जांच कैसे करें? कैसे जानें कि कुशल कर्म हमें सुख दे रहे हैं या दुख? इसी का जिक्र बुद्ध शून्यता विहार के रूप में करते हैं। शून्यता विहार एक उच्च दर्जे की अवस्था है जो कुशल कर्मों की वजह से उत्पन्न होती है और इसकी जांच पड़ताल के विषय में बुद्ध मध्यम निकाय के पिंडपात पारिशुद्ध सूत्र में कहते हैं। बुद्ध ने कहा शून्यता विहार महापुरुष विहार होता है और फिर समझाया कि जो भिक्षु इस विहार से अधिकतर विहरना चाहे उसे इस प्रकार सोचना चाहिए, जिस मार्ग से मैं भिक्षा के लिए गांव में प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेश में भिक्षा के लिए घूमा और जिस मार्ग से भिक्षा लेकर गांव से बाहर निकला, क्या वहां इंद्रियों द्वारा विज्ञेय विषयों में मेरे मन में छंद, राग, द्वेष, मोह अथवा प्रतिहिंसा का भाव जागा? यदि अपने को परखने पर मालूम हो कि ऐसा है, तो उन अकुशल धर्मों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और यदि मालूम हो कि ऐसा नहीं है, तो उस भिक्षु को उसी प्रीति प्रमोद के साथ रात दिन
कुशल धर्मों का परिशीलन करते विहार करना चाहिए। तो बुद्ध अपने द्वारा किए गए कर्मों की जांच पड़ताल के लिए कि आप किसी भी कर्म को कर रहे हैं, यदि वह कर्म आपको व्याकुल कर रहा है, भय उत्पन्न कर रहा है, एक छटपटाहट की अवस्था को उत्पन्न कर रहा है, तो बड़ी ही गहरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। यदि आपके कर्म आपके मन में कामुकता, उग्रता, राग, द्वेष, मोह और हिंसा का भाव जगा रहे हैं, तो ये तो मन को व्याकुल करेंगे ही और आपके जीवन पर बड़ा ही गहरा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि ये परिस्थितियां आपके अकुशल कर्मों के कारण उत्पन्न हुई हैं और आपको यह भ्रम है कि जो आप प्रयास या कर्म कर रहे हैं उनसे यह दूर होगा। यह ठीक अंधेरे की तरफ जाने जैसा होगा जिसका अंत बड़ा ही दर्दनाक और दुखों से भरा होता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए बुद्ध स्पष्ट निर्देश देते हुए मध्यम निकाय के अम्बलट्ठिक राहुलो वाद सूत्र में कहते हैं, मैं हंसी में भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बार बार विवेचन करके काया, वाणी तथा मन के कर्मों को पूर्ण रूप से सुधारूंगा। तो इस प्रकार बुद्ध बार बार विवेचना यानी जीवन से जुड़े सभी कर्मों को तौलकर तथ्य और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए कहते हैं और इसी प्रक्रिया को विवेचना कहा जाता है। और इस प्रकार बुद्ध अपने कर्मों के प्रति सचेत होने के लिए कहते हैं और सचेत होते हुए संकल्प लेने के लिए कहते हैं कि क्या काया के जरिए होने वाले कर्म, वाणी के माध्यम से किए गए कर्म और मन के द्वारा किए गए कर्म को मैं सुधारूंगा। अब यहां पर कुशल कर्मों की परिभाषा को समझेंगे। मध्यम निकाय के सम्मा दिट्ठि सूत्र के अनुसार जब आर्य श्रावक अकुशल बुराई को जानता है, अकुशल मूल को जानता है, कुशल भलाई को जानता है, कुशल मूल को जानता है, इतने से वह सम्यक दृष्टि वाला होता है। उसकी दृष्टि सीधी होती है, वह धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा वाला होता है और सद्धर्म को प्राप्त होता है। अकुशल होते हैं प्राणियों की हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, व्यर्थ प्रलाप करना, लोलुपता, प्रतिहिंसा और मिथ्या दृष्टि यानी गलत धारणा। और अकुशल मूल हैं लोभ, द्वेष तथा मोह। यहां पर लोभ का अर्थ है लालच, द्वेष का अर्थ है डाह या क्रोध, मोह का अर्थ है बंधन में बंधना। और फिर आगे इसी सूत्र में वर्णन है कि कुशल होते हैं प्राणियों की हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, कठोर वचन न बोलना, व्यर्थ प्रलाप न करना, लोलुपता का अभाव, प्रतिहिंसा का अभाव और सम्यक दृष्टि यानी सही धारणा। और कुशल मूल हैं अलोभ, अद्वेष और अमोह। जब आर्य श्रावक इस प्रकार अकुशल, कुशल मूल, कुशल तथा कुशल मूल को जानता है, तब वह रागानुशय का प्रहाण कर प्रतिघ, प्रतिहिंसा अनुशय को दूर कर अस्मि मैं हूं, इस दृष्टिमान अनुशय का समुच्छेद कर अविद्या को नष्ट कर विद्या को उत्पन्न कर इसी जीवन में दुखों का अंत करने वाला होता है। इतने से भी आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि वाला होता है।
उसकी दृष्टि सीधी होती है, वह प्रगाढ़ श्रद्धा वाला होता है और सद्धर्म को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बुद्ध कुशल कर्मों का पालन करने के लिए कहते हैं। कुशल कर्मों की श्रेणी में प्राणियों से हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, कठोर वचन न बोलना, व्यर्थ प्रलाप न करना, लोलुपता का अभाव, प्रतिहिंसा का अभाव और सम्यक दृष्टि का प्राप्त होना। सम्यक दृष्टि यानी सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, विद्या का ज्ञान। और कुशल मूल व्यवहार हैं अलोभ, लालच का अभाव, अद्वेष, क्रोध व डाह का अभाव, अमोह, बंधनों से मुक्त होना। इन्हीं कुशल कर्मों का पालन करना, ये कुशल कर्म हमारे जीवन को सुखमय बना अथाह सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। धन्यवाद।